Good morning students, today I am going to teach you class 12 physical education chapter 4. Today the topic is types of disability. How many types of disability? Means there are mainly 3 types of disability. Disability mainly 3 types की होती है, जिसमें फर्स्ट कॉग्निटिव डिसेबिलिटी. कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होती है बच्चों? इट इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी. इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी. इट ऑब्स्ट्रक्ट फॉर एन इंडिविजुअल्स टू स्टोर, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन. न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी जब बच्चों क्रिएट होती है तो ये किस पे रुकावट पैदा करती है? टू स्टोर करने में, प्रोसेस मतलब उसको प्रोसेस करने में और उसको प्रोड्यूस करने में. ये प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है दैट मीन्स न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी आपके अंदर क्रिएट हो जाती है. इट अफेक्ट, ये किस पे प्रभाव डालती है? टू द इंडिविजुअल्स टू रीड, पढ़ने में, कंप्यूट उसको कैलकुलेशन करने में, स्पीक एंड राइट बोलने और लिखने में. अगर किसी को अगर न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होती है तो ये जो है आपके पढ़ने में, कंप्यूट मतलब उसका एनालिसिस करने में, स्पीक बोलने में और लिखने में ये जो है ऑब्स्ट्रक्ट करती है. इट हैज़ फॉलोइंग सिम्टम्स. अगर ये डिसेबिलिटी होती है तो इसके कुछ सिम्टम्स भी हैं. कौन कौन से सिम्टम्स हैं? फर्स्ट है मेमोरी डिसऑर्डर. मतलब इसमें कॉग्निटिव डिसेबिलिटी अगर आपके अंदर क्रिएट हो रही है इसमें क्या होगा? मेमोरी डिसऑर्डर आपका अफेक्टेड होगा. हाइपर एक्टिविटी. मेमोरी डिसऑर्डर मेमोरी डिसऑर्डर में क्या होगा? आपकी मेमोरी मतलब जैसे कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ज़्यादा देर तक उसको आप याद नहीं कर सकते हो या जल्दी भूल जाते हो या पढ़ने में आपको दिक्कत हो जाती है. हाइपर एक्टिविटी आपका कंसंट्रेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन सही नहीं रहता है. डिसलेक्सिया जो कि पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए डिसलेक्सिया मतलब अगर आपको पढ़ने में या समझने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब आपको ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के आप शिकार हो रहे हो. मीन्स इसमें जो सिम्टम्स बताया गया है, अगर आपका मेमोरी डिसऑर्डर हो रहा है, आपको पढ़ने में मतलब किसी चीज़ को समझने में दिक्कत हो रही है, आपका कंसंट्रेशन फेल हो रहा है, आपको समझने में या लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब डिसेबिलिटी इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसेबिलिटी. सेकंड आता है बच्चों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है? दिस इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स थ्रू प्रोसेस कम्युनिकेशन. अगर आपके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्रिएट हो रही है तो आपको किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने में या कम्युनिकेशन करने में आपको प्रॉब्लम होती है. और मनी में जैसे आपको कुछ पैसा कहीं से मिला है, आप उसको काउंट करके या कैलकुलेशन करने में भी आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं. लर्निंग सीखने में भी आपको दिक्कत आ जाती है. प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर कहीं कोई समस्या आ जाती है तो आप उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो जाती है. एंड जजमेंट मतलब उसका डिसीजन लेने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो. सोशल डिसेबिलिटी, आप सामाजिक जो आपकी डिसेबिलिटी है, सामाजिक जो मतलब जो समाज में जिस टाइप का आपका बिहेव होना चाहिए वो आपका बिहेव भी अफेक्टेड होता है. तो अगर ये सभी सिम्टम्स अगर आपके अंदर दिखाई देते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. बच्चों तीसरा है फिजिकल डिसेबिलिटी. फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या होता है? हमने जैसा कि आपको बताया डिसेबिलिटी मेनली 3 टाइप्स की होती है. पहली कॉग्निटिव है, दूसरा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तीसरी है फिजिकल डिसेबिलिटी. फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या होता है बच्चों? इट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ये जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है. आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, छोड़ने में दिक्कत होती है. आप अगर कहीं भी थोड़ी भी दूर भी चलेंगे तो आपको जल्दी सांस आने लगती है. ब्लाइंडनेस नेक्स्ट है ब्लाइंडनेस, आपको देखने में भी दिक्कत होती है. इट कैन बी मोटर डेफिशिएंसी आर सेंसरी डेफिशिएंसी. यह जो है मोटर डेफिशिएंसी भी हो सकती है
या सेंसरी डिफिशियंसी हो सकती है। मोटर डिफिशियंसी में क्या होता है बच्चों, इसमें आपको पैरालिसिस हो जाता है, या तो आपका हैंड जो है काम नहीं करता, या तो आपका पैर काम नहीं करता, या शरीर का लेफ्ट या राइट साइड पैरालिसिस हो जाता है, वो अफेक्टेड हो जाता है, जो कि अपना फंक्शन ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। सेंसरी डिफिशियंसी मतलब आपको सोचने समझने की क्षमता आपकी ख़त्म हो जाती है। दिस डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू स्पाइनल कार्ड। चूँकि ये जो मोटर डिसेबिलिटी है ये या सेंसरी डिसेबिलिटी है, ये हमेशा स्पाइनल कार्ड से रिलेटेड होती है, क्योंकि जो भी मैसेज होता है पहले स्पाइनल कार्ड के थ्रू हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें जाता है। वहाँ से आपको ये पूरा सेंसरी जो सेंस आर्गन है ये पूरे इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में ले जाता है। तो ब्रेन में ले जाने के लिए माध्यम कौन बना, स्पाइनल कार्ड बना। अगर स्पाइनल कार्ड अगर आपका अफेक्टिव होता है तो आपकी मोटर डिसेबिलिटी, मोटर डिफिशियंसी हो जाएगी, या तो सेंसरी डिफिशियंसी हो जाएगी, दोनों अफेक्टेड हो जाती हैं। काजिंग पैरालिसिस, अगर आपका स्पाइनल कार्ड अफेक्ट होता है तो आपको क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया, या तो राइट या तो लेफ्ट, या तो लेग या तो हैंड आपका अफेक्टेड हो जाएगा, मतलब फंक्शन नहीं करेगा। इट आल्सो रिलेटेड टू ब्रेन डैमेज, मतलब अगर आपका स्पाइनल कार्ड अगर ख़राब होता है तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को नहीं जाएगा और धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है डैमेज हो जाएगा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट है काजेज ऑफ डिसेबिलिटी। ये जो मेनली आप 3 टाइप्स के डिसेबिलिटी आपने पढ़ा, वो तीनों टाइप की डिसेबिलिटी तो कई टाइप की होती हैं, लेकिन मेनली हमने 3 टाइप का लिखाया है। तो ये जो डिसेबिलिटी क्रिएट होती है इंडिविजुअल्स, मतलब आदमी के अंदर जो भी ये डिसेबिलिटी क्रिएट होती है उसके कई रीजन्स होते हैं, कई कारण होते हैं। तो ये डिसेबिलिटी क्रिएट क्यों होती है, कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं जिसके कारण ये डिसेबिलिटी क्रिएट होती है, उसी के बारे में बच्चों इसमें बताया गया है। फर्स्ट है जेनेटिक काजेज। फर्स्ट क्या है, जेनेटिक काजेज। ये कुछ जेनेटिक रीजन भी होते हैं जिसकी वजह से ये जो है डिसेबिलिटी क्रिएट होती है। जैसे आपने हीमोफीलिया का नाम सुना होगा, हीमोफीलिया जेनेटिक डिजीजेज होता है। तो उसी तरह से कुछ जेनेटिक डिजीजेज या जेनेटिक प्रॉब्लम होती हैं जिसके कारण डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। दूसरा है पॉवर्टी। अगर आप बहुत गरीब हैं तो तब भी उस गरीबी के कारण भी, चूँकि तमाम तरह के मेंटली डिसऑर्डर होते हैं जिसके कारण आपको डिसेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तीसरा है बच्चों मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो, तब भी आपको ये डिसेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तीसरा है एक्सीडेंट। अगर कहीं किसी कारणवश आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो तब भी बताया जाता है कि आपके अंदर डिसेबिलिटी क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिफ्थ है बच्चों इन्फेक्शियस डिसीजेज। कहीं किसी के कारण, किसी माध्यम से अगर आपके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, या जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या वायरस इन्फेक्शन हो गया है, तो या प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हो गया, तो इस इन्फेक्शन की वजह से आपके अंदर भी डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाती हैं। छठवां है डिस्टर्बेंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। डिस्टर्बेंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाती है जिसके कारण आप में हार्मोन्स और एंजाइम सेक्रेट नहीं होंगे, या हार्मोन्स एंजाइम बहुत कम मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट होते, तो जिसके कारण आपके अंदर डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है जिसको हम डिसेबिलिटी का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर। मतलब हेल्थ केयर जहाँ लगाया जाता है, हेल्थ केयर में आपका पुअर अप्रोच है। मतलब हेल्थ केयर में आपको अपने बॉडी के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, क्या नहीं ध्यान देनी चाहिए। तो अगर आप उसके बारे में अगर मतलब जानकारी नहीं कलेक्ट करते हो, या उसके लिए आप अपने आप को मतलब आप अपनी उसकी जानकारी प्रॉपर वे में नहीं लेते हो, या अच्छे से डाइट नहीं लेते हो, तब भी आपके अंदर ये डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। इलनेसेस। अगर आपके अंदर कोई बीमारी हो जाती है, आप कई दिन से बीमार रहते हो, तो तब भी आपके अंदर ये डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। आप कई दिन से बीमार हो, टाइफाइड हो गया है, मलेरिया हो गया है,
तब भी जो है ये डिसेबिलिटी आपके अंदर हो जाती है। नेक्स्ट है 9th है बच्चों टॉक्सिक मटेरियल्स। अगर आप टॉक्सिक मटेरियल ज़्यादा यूज कर रहे हो, टॉक्सिक मटेरियल जैसे मीन्स अगर आप ड्रिंक कर रहे हो या कोई इस टाइप की दवा ले रहे हो, जैसे ड्रग्स ले रहे हो या कोकीन या चरस जो भी ले रहे हो, अगर आप टॉक्सिक मटेरियल आप यूज कर रहे हो तो आपके अंदर भी डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। फिर नेक्स्ट है बच्चों मेडिसिन एंड वैक्सीन। कभी कभी गलत मेडिसिन या वैक्सीन लगाने से भी आपके अंदर ये डिसेबिलिटी बच्चों क्रिएट हो जाती है। तो ये 10 रीज़न आपको बताया गया जिसके कारण डिसेबिलिटी क्रिएट होती है बच्चों। इसके बाद अगला वीडियो में आपको नेक्स्ट बताएंगे ADH या ODD के बारे में, इसमें बच्चों में कैसे होता है या एडल्ट्स में कैसे होता है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।